हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर रूट स्टर्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, किससे संबंधित है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स्वास्थ्य सुरक्षा से। आगे बढ़ते हैं कि बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। आगे बढ़ते हैं कि बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। क्या विधि है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक परिवीक्षण विधि, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सामान्य बालक। आगे बढ़ते हैं कि मनो विश्लेषण विधि के जनक थे। कौन थे? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 फ्रायड थे। आगे बढ़ते हैं कि टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 90 से 110 के बीच में होता है, 110। सामूहिक परीक्षण होता है। कैसा परीक्षण होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 व ब दोनों होता है, शाब्दिक और शाब्दिक दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 इलाहाबाद में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 70 से 89%। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधित के प्रकार पूर्व बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत कितनी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 90%। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। कब आया था? तो ये सन 1972, ऑप्शन नंबर 1972 में आया था। आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मंद बुद्धि, उत्तर द। आगे बढ़ते हैं कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो पिछड़े कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइजाइक वर्ग में कौन से बालक आते हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभाशाली बालक आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह किसका है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 ड्रेवर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मुख्य बधिर बालकों के लिए किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों पे लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेंगे। उत्तर 2 हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो ये अन्य समान बालकों के साथ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 20/22 से 70 फीट होता है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? तो ये ऑप्शन नंबर लाहन एवं काफमैन की। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और इसका स्तर या बारी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपने बात कहने में असमर्थ, इसकी बारी मधुर नहीं होती है। ये कथन क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर राइपर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 श्रेणियों में बांटा गया। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है
इस समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बने जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वैलेंटाइन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ये लगभग 140 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है, निर्देशन परिस्थितियों में सामंजस्य करना नवयुवकों को अपने से सीखने के लिए सहायता दूसरों से और देने की प्रक्रिया। ये कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ब, स्किनर का। आगे बढ़ते हैं कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ब, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कथन किसका है, ये कथन हो जाएगा कार्ल रोजर्स का, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो वार्तालाप के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 90 से 110 IQ लेवल वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हेबिट। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है, क्या सहायक है, तो ऑप्शन नंबर 2, निर्देशन एवं परामर्श। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 100, क्या करने योग्य क्या न करने योग्य बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2, 90 से 110 90 से 100 डेसिबल तक होता है। आगे बढ़ते हैं, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो उत्तर लेंस की सहायता से आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे में दोष हो सकता है, कौन सा दोष हो सकता है, तो कान से बाहर मतलब बाहर, कान के मध्य मतलब कान से बाहर भी श्रवण दोष हो सकता है, कान के मध्य भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है, ये सभी, इसलिए उत्तर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हकलाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ब, व्युगास्की से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ, जीन पियाजे से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वस्तु अस्थायित्व में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, डुथ बेंटिक्ट का। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब, हॉरलॉक का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, डिस्लेक्सिया। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक किनको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर अ, व्युगास्की को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ब, अनुवांशिकता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जॉन डूबी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है, कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर 100, प्रगतिशील विद्यालय कहलाते हैं। ठीक है, RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ था, तो सन 1 अप्रैल 2010 को, उत्तर बी हो जाए बो। ठीक है, इसका सही जवाब बो हो जाएगा। RTI 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 27 जुलाई 2011 को। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।